Hello guys, welcome back to our channel Bajrang Studies and we'll discuss questions of general awareness. Start. तो पहला क्वेश्चन है वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू किया जाएगा? 16 मई। 16 मई से 22 मई तक इसे पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि अन्य देशों में फंसे हुए भारतीयों को भारत में वापस लाना। इस चरण में 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा और 149 फ्लाइट इसमें यूज की जाएंगी। इसका दायरा बढ़ाया गया है। पहले चरण में 12 देशों से भारतीयों को लेकर आया गया था और इस चरण में 31 देशों से लेकर आया जाएगा और इसको करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के साथ साथ फीडर फ्लाइट का भी यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से हम अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकें। एक बार फिर से देखते हैं। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू किया जाएगा? 16 मई। 16 मई से 22 मई तक इसको पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य अन्य देशों में कोरोना की वजह से फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाना। इस चरण में 31 देशों से भारतीयों को लाया जाएगा और जिसमें फ्लाइट्स जो यूज होंगी वो है 149। इसमें अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के साथ साथ फीडर फ्लाइट्स का भी यूज किया जाएगा। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 किस भारतीय महिला को मिला? सानिया मिर्जा। फेड कप हार्ट अवार्ड सानिया मिर्जा को मिला। और
इनकी प्राइज मनी यानी 1.5 लाख रुपए इन्होंने तेलंगाना सरकार को दान में दे दिए। रेड कप हार्ट अवार्ड 2009 में शुरुआत हुई थी इसको देने की। और इसे ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा दिया गया था। तो हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 किस भारतीय महिला को मिला? सानिया मिर्जा। ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड में मिली प्राइज मनी जो कि 1.5 लाख रुपए थी इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट को दे दी। और ITF द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा और इसको देने की शुरुआत 2009 में हुई थी। ITF की स्थापना 1913 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना पुनः शुरू किया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने इस योजना को शुरू किया। इसका उद्देश्य यह है राज्य के हर घर में बिजली प्रदान कराना और
इसमें एक और योजना जोड़ी गई है कि ऐसे विद्यार्थी, यानी ऐसे 5,000 विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लेकर आएंगे, उनको सरकार की तरफ से 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः शुरू किया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य राज्य के हर घर में बिजली प्रदान कराना है और इसमें एक और योजना को जोड़ा गया है कि 12वीं कक्षा में ऐसे छात्र जो सबसे ज्यादा अंक लाएंगे उन्हें 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाल ही में किस देश की टीम ने 5chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता? चाइना। चाइना ने 5chess.com का ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। फाइनल्स में यूएस और चाइना के स्कोर दोनों बराबर थे, लेकिन इसके अंक ज्यादा होने की वजह से ये जीता और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा, जिसमें विदित गुजराती, विश्वनाथन आनंद, हरिकृष्णा, हरिका और कोरानू हम्पी भी शामिल थे। तो हाल ही में किस देश की टीम ने 5chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता है? चाइना ने। और फाइनल्स में यूएस और चाइना थे, जिनका स्कोर 2-2 से बराबर था, पर चाइना को अधिक अंक मिलने के कारण ये जीता और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा, जिसमें विदित गुजराती, विश्वनाथन आनंद, हरिकृष्णा, हरिका और कोरानू हम्पी शामिल थे।
कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार कितना कर्ज लेगी? 12 लाख करोड़। कोरोना की वजह से हम सभी जानते हैं भारत में बहुत समय से लॉकडाउन चल रहा है, जिसका असर हमें अर्थव्यवस्था पर साफ देखने को मिल रहा है। और वित्त मंत्रालय से खबर थी कि इस बार मार्केट बोरोइंग यानी सकल बाजार उधारी इस 7,80,000 करोड़ की होगी। पर कोरोना की वजह से ये बढ़कर 12 लाख करोड़ हो गई है, जिसके कारण केंद्र सरकार 12 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार कितना कर्ज लेगी? 12 लाख करोड़। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था जो हमारी हिली हुई है, उसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार 12 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। मिशन सागर किसने शुरू किया? भारतीय सरकार ने। भारतीय सरकार ने 10 मई को मिशन सागर शुरू किया और इसका उद्देश्य मालदीव, मेडागास्कर और सेशल्स जैसे स्थानों पर आयुर्वेदीय दवाई SIC टैबलेट और खाद्य पदार्थ उपलब्ध किया जा सके। इसका उद्देश्य है मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स को आयुर्वेद दवाई और SIC टैबलेट और खाद्य पदार्थ का सामान उपलब्ध करवाया जा सके। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा है और जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से हो रहा है। मिशन सागर किसने शुरू किया? भारतीय सरकार ने। और 10 मई 2020 को ये शुरू किया गया। इसका उद्देश्य मालदीव, मेडागास्कर और सेशल्स जैसे स्थानों पर खाद्य पदार्थ को उपलब्ध कराना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना और इस कार्य के लिए भारतीय जहाज केसरी आवागमन कर रहा है, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है।
प्राणवायु कार्यक्रम किसने शुरू किया? IIT रुड़की। प्राणवायु एक तरीके से ये एक वेंटिलेटर है जिसमें सांस की दिक्कत को सुधारने के लिए रखा गया है और ये उपकरण सभी आयु वाले रोगियों यानी सबसे विशेषकर बुजुर्गों के लिए बहुत प्रयोगी है। और ये वेंटिलेटर कोरोना रोगियों के लिए भी बहुत प्रयोगी सिद्ध हुआ है। IIT रुड़की एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर है जिसका हेडक्वार्टर रुड़की उत्तराखंड में है। प्राणवायु कार्यक्रम किसने शुरू किया? IIT रुड़की। ये एक वेंटिलेटर है जो सभी प्रकार के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे कोरोना रोगियों के लिए भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। और IIT रुड़की एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर है जिसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड में यानी रुड़की में है।